नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, DGAFMS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। इसके अंदर टोटल 113 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सेकंड, LDC, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर और टिन स्मिथ शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर अधिकतर ऐसे पदों पर वैकेंसी आई है जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं और ना ही सभी लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी भी आई है जिसके लिए अधिकतर लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफर, LDC, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर और लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी एज 6 फरवरी 2025 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, मैं 6 फरवरी 2025 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है तो उस डेट से आपकी एज डिसाइड की जाएगी, लेकिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और इनके अलावा बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फायरमैन, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर या फिर टिन स्मिथ के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी एज 6 फरवरी 2025 को 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है जो सेम है, OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल। इसके अलावा अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी एज 6 फरवरी 2025 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जो सेम है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन सभी पदों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कॉमर्स से डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कॉमर्स से डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपके पास एक दूसरी चॉइस भी है कि आपकी केवल 12th क्लास पास होनी चाहिए और आपको कैश या फिर अकाउंट एंड बजट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, PSU में, ऑटोनोमस बॉडी में या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी में। दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कई सारे एग्जाम्पल ऑटोनोमस बॉडी के लगाए हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी बॉडीज में 2 साल का एक्सपीरियंस है, कैश में या फिर अकाउंट और बजट में, तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी के भी कई सारे एग्जाम्पल लगाए हैं, आप इन्हें भी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक ट्रेड टेस्ट भी होता है। जैसे ही आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता है तो सेकंड स्टेज पर आपका एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपको एक डिक्टेशन बोली जाती है जो 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से बोली जाती है और ये 10 मिनट तक बोली जाती है। और फिर इसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको टाइपिंग किस पर करनी है, जो मैनुअल टाइपराइटर आते हैं उस पर या फिर कंप्यूटर पर। अगर आप टाइपराइटर पर टाइपिंग करते हैं तो आपको 65 मिनट दिए जाएंगे और जो आपको डिक्टेशन बोली गई थी 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट तक, यानी कि जिस हिसाब से 10 मिनट में टोटल शब्द 800 होते हैं, तो इन्हीं 800 शब्दों को आपको टाइपराइटर पर 65 मिनट में लिखना होगा इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको 75 मिनट दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर आप इसे कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपको केवल 50 मिनट दिए जाएंगे और अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपको 65 मिनट दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें नॉर्मल टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। इंग्लिश में 30 शब्द पर मिनट या फिर हिंदी में 25 शब्द पर मिनट टाइपराइटर पर, और अगर आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो 35 शब्द पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 शब्द पर मिनट। दोस्तों, ये LDC की एक ऐसी पोस्ट है जिसमें केवल आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और इसके अलावा और कोई भी क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी गई है। और जैसे ही आप रिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसके स्किल टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है, जिसमें आप टाइपिंग स्पीड की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी पोस्ट के लिए
पर्टिकुलर फील्ड में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आप बाकी सभी पोस्ट के लिए भी जानना चाहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आप क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इसके अंदर ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ और LDC, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से स्टेनो का डिप्लोमा तो नहीं मांगा गया है, लेकिन स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड टेस्ट जरूर होता है। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग आती है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है, और दूसरी स्टेज पर एक स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होता है। दोस्तों पहली स्टेज में एक MCQ फॉर्मेट में रिटन टेस्ट होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, दूसरा सेक्शन मैथ का होता है, तीसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है और चौथा सेक्शन GS का होता है। और ये टोटल टेस्ट 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।